दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो है हिमाचल के फेयर्स के बारे में, मेलों के बारे में आपको एक सीरीज़ लेके आने वाला था। बट कुछ इंसिडेंट जो है हमारे सामने ऐसे हुए कि मुझे थोड़ा सा वहाँ से डाइवर्ट होके मैं उसके ऊपर एक वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि हमारे अभी आज के दिन में ऐसा हुआ कि आपने भी अपने सोशल मीडिया या टीवी या किसी भी हैंडल से आपने देखा होगा कि नेपाल में जो है तख्ता पलट हुआ है। वो हमारे सबके लिए चिंता का एक विषय बना हुआ है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है एशिया में, जो हमारी नेबरिंग कंट्री हैं उनके साथ अब ये तीसरी कंट्री है जहाँ पे ये इंसिडेंट ऐसा, जो सेम सिचुएशन जो है वो सेम ही इंसिडेंट ऐसा हुआ। जैसे पहले श्रीलंका हुआ, वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो लोगों ने वहाँ पे क्या कर दिया, गवर्नमेंट का बाइकआउट कर दिया। फिर उसके बाद जो आया बांग्लादेश, बांग्लादेश में भी सेम यही इशू आया जो है। बट वहाँ पे जो इंसिडेंट था वो सिमिलर नहीं था। बांग्लादेश जो था वो अच्छी जो मतलब ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा था। बट वहाँ पे इशू जो है वो स्टूडेंट्स का अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहा कि जॉब्स नहीं है या कुछ ऐसा हुआ है वहाँ पे हुआ। और उसके बाद वहाँ पे तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना का भी जो है वो गवर्नमेंट वहाँ से गई। फिर उसके बाद अब ये तीसरी कंट्री है नेपाल, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है। वहाँ पे भी जो है स्टूडेंट्स ने जो वहाँ पे मतलब जो है विरोध किया, और जो है गवर्नमेंट ने आज ही जो के पी ओली ने जी ने वहाँ पे जो है इस्तीफा दे दिया। तो इसका मेन रीज़न क्या है, मतलब क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वर्ल्ड में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कंट्रीज़ में कि एकदम से ही मतलब विरोध होते हैं और एकदम से गवर्नमेंट जो है वहाँ पे जो है तख्ता पलट या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। इसका मेन रीज़न हर एक कंट्री में यही करप्शन का ही बताया जा रहा है। जहाँ पे जो चीज़ें जो डिफरेंट डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स से ये बातें सामने आई हैं कि मेन करप्शन का ही इशू रहा है। अब जैसे श्रीलंका में तो हमने देखा इकोनॉमिक क्राइसिस थे, वहाँ पे तो था ही था। साथ साथ में जो बांग्लादेश में भी सेम ही ये इशू, और अब जो बांग्लादेश सॉरी नेपाल का है वो भी सेम ही इशू ऐसा जो है हमें मतलब सुनने को मिला है। तो अब वहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट थे जेन जी, जो प्रोटेक्शन हुआ वहाँ पे, और विद उसके साथ किसके साथ, नेपो किड्स के साथ। अब ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे जो बड़े बड़े पदों पे जो अधिकारी के या मंत्रियों के जो बच्चे थे, उन्होंने जो अपने ट्विटर हैंडल या किसी हैंडल पे जो सोशल मीडिया के उनके हैंडल थे वहाँ पे वो क्या करते थे, गाड़ियों या ऐसे वॉचेस या महंगे महंगे जो होते थे कपड़े वगैरह उसकी जो एडवर्टीज करते थे कि भाई हम देखो ऐसे इतना अमीर हैं। तो सुनने में यही आ रहा है कि जो उन्होंने देखा, जो जनता थी दूसरी, उन्होंने आम जनता ने देखा कि भाई ये तो हमारे पैसों से ऐशो आराम कर रहे हैं, जबकि जो जनता, जो कॉमन मैन को कुछ नहीं मिल रहा है। तो वहाँ से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए और नेपाल में भी तख्ता पलट हो गया। तो हमें जो है इससे सीखना ये है कि किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो वहाँ की संपत्ति को जो है एकदम से डिस्ट्रॉय करना, आग के हवाले करना, वो भी किसी कंट्री का ये सबसे बुरा दौर होता है। क्योंकि अगर किसी कंट्री में ऐसे कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं तो वो कंट्री कई साल पीछे चली जाती है डेवलपमेंट के उससे हिसाब से, क्योंकि वही उन बिल्डिंग्स पे उस कंट्री के जो उस मानवी है उसने टैक्स पे किया होगा, पैसे दिए होंगे, तभी जाके वो बिल्डिंग्स वगैरह खड़ी होती हैं या रोड्स बनते हैं या हमारे कुछ ऐसे जो टूरिज्म के प्लेसेस हैं वो तैयार होते हैं। तो तभी इकॉनमी जो है हमारी बूस्टअप करती है। तो किसी भी कंट्री के लिए ये चीज़ हाँ, मतलब एक बुरे दौर से गुजरने के तरह होता है। तो